हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग CUET के लिए जीके जीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और उसी की कड़ी में ये अगली टेस्ट सीरीज का एक लेक्चर है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है ना, बायोलॉजी, जितने भी आपके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उसके लिए, और साइंस के सभी सब्जेक्ट को हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए टेस्ट सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, राइट। और हम जीके जीएस के जितने भी सवाल आपको यहाँ पे गाइस बता रहे हैं उनमें से डेफिनेटली सवाल आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इनको देखिएगा। और राइट, आप कोशिश करनी है कि सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। सही आंसर क्या है हम आपको बताएंगे, आप अपने सवाल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सही आंसर क्या है बेसिकली वो भी हम आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में बताएंगे। गाइस, हमारा पहला सवाल है इस टेस्ट सीरीज का, तो आपको बताना है एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट दिस सिटीजन्स राइट। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्या है, हर एक इंडियन का एक फंडामेंटल राइट है, एक मूल अधिकार है। यानी जो बच्चे जिनकी उम्र अगर हम बात करते हैं 6 से लेकर के 14 साल है, यानी एज ग्रुप की बात की जाए तो 6 to 14 ईयर, तो उन सभी बच्चों को बेसिक या एलिमेंट्री एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। और ये स्कूली शिक्षा कैसी होगी, मुफ्त होगी, फ्री होगी। यू गेट माय पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को ये क्या है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है एजुकेशन प्राप्त करना। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है, संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके थ्रू ये आपको अधिकार दिया गया है, आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन इस तरीके से हैं, आर्टिकल 21, दूसरा जो ऑप्शन है वह है आपका आर्टिकल 21A, थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज आर्टिकल 21B, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है आपका आर्टिकल 21C। इसमें से जो सही का जवाब होगा गाइस वो है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट देता है हर एक भारतीय को शिक्षा प्राप्त करने का। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है गाइस उसका रिप्लाई करेंगे आप। नेक्स्ट सवाल है इस तरीके से है, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE एक्ट केम इन एग्जिस्टेंस। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये कब आया, कब अस्तित्व में आया, इसका आपको रिप्लाई करना है। इसके ऑप्शन इस तरीके से हैं, इन 2009, बी ऑप्शन है इसका इन 2010, सी ऑप्शन है इसका गाइज इन 2011, एंड डी ऑप्शन है इसका इन 2012। और गाइज इसका जो सही जवाब है वो है इन 2009। 2009 में यहाँ पे हम बात करेंगे RT एक्ट के बारे में। ये RT एक्ट आया था, RT एक्ट को इसको लेकर के आया गया था, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे 4th ऑफ अगस्त 2009 में RT एक्ट को लेकर के आया गया था। यानी भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या दिया था, इसको परमिशन दिया गया था, और इसको अप्रैल 1 यानी 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। अब गाइज हमारा जो नेक्स्ट सवाल है जिसकी तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपको हम लेकर के चलते हैं उसकी तरफ, और रिप्लाई जरूर करते रहिए। जहां पे भी आपको दिक्कत आती है आप हमसे पूछेंगे। गाइज अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ, यानी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वह किस लिस्ट का, किस शेड्यूल का सब्जेक्ट है, विषय। यानी कि शिक्षा पे कौन कानून बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है, या दोनों बना सकती है। ये बेसिकली गाइस सवाल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपसे। उससे पहले गाइस मैं आपको इस सवाल का रिप्लाई करूं, आपको जवाब दूं, मैं थोड़ा बता दूं आपको। अभी हम बात करते हैं हमारे संविधान में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज की डेट में क्या है, 12 अनुसूचियां हैं, 12 क्या है हमारे पास, अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं। और उनमें से एक शेड्यूल है 7th नंबर की शेड्यूल, और ये 7th नंबर की जो शेड्यूल है उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं बेसिकली। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा है आपका गाइस कंकरेंट लिस्ट, राइट। एक कंकरेंट लिस्ट है यानी संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। अब शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है, यानी शिक्षा को लेकर के या शिक्षा पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है, राज्य बना सकता है, या दोनों बना सकते हैं, राइट। ये हमारा सवाल है, आपको बताना है किस लिस्ट के अंदर है। और ये जो सवाल है
ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है, बाकी तमाम एग्जामों में इसमें से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आपको बताना है एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। तो आपको अभी समझ आ गया होगा, तो आपको रिप्लाई करना है स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस पे कानून बना सकती है, या ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी इंडियन पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकती है, या फिर ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, अर्थात इस पे दोनों केंद्र और राज्य जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड कानून बना सकती है, या फिर इनमें से कोई भी जवाब नहीं है। तो गाइज एजुकेशन क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट का क्या है, विषय है। विशेष तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो कानून बनाया जाता है वो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के थ्रू बनाया जाता है, और ज्यादातर स्कूली शिक्षा है उस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, सभी ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी आपको बताना है भारत के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में, राइट। और शिक्षा मंत्री के बारे में आपको पहले के बारे में पता होना चाहिए, और आपको लास्ट में बताना है कि अभी हाल ही में, या कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, आपको सही जवाब बताना है। बी ऑप्शन है MC चांगला। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, हुमायूं कबीर। और हमारा अंतिम ऑप्शन है KL श्रीमाली, यानी कालूलाल श्रीमाली। तो आपको सही जवाब देना है। तो इसका गाइस सही जो रिप्लाई है, सही आंसर है, वो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो वो क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये हमारा अंतिम सवाल होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से, सभी को आपको रिप्लाई करना है, और इसके अराउंड एंड अराउंड जरूर पढ़ते रहेंगे। जितने भी मैंने सवाल आपसे पूछे हैं उन सभी के आसपास आप पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। गाइज अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एजुकेशन, यानी केंद्र सरकार का शिक्षा पे कुल बजट कितना है, राइट। इसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए है आपका 6.1%, ऑप्शन बी में है आपका 5.1%, ऑप्शन सी में है 3.1%, और ऑप्शन डी में है 4.1%। आपको सही रिप्लाई आपको कमेंट में, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका गाइज सही आंसर मैं बता देता हूं, 3.1%। हाल ही में क्या है, 3.1% क्या है, भारत का शिक्षा बजट है। यानी भारत सरकार अपने टोटल बजट का शिक्षा पे कितना खर्च करती है, 3.1%, 3.1% वो शिक्षा पे खर्च करती है। यहाँ पे गाइज अभी 1-2 दिन से आंदोलन चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और भारत में शिक्षा के बजट को, भारत सरकार के शिक्षा के बजट को लेकर के है, और CUET के प्रोटेस्ट को लेकर भी ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे देखिए लगातार आपसे सवाल है, आपको रिप्लाई मुझे बताना है कि भारत सरकार का तमाम रिकमेंडेशंस के हिसाब से, तमाम कमेटियों के रिकमेंडेशंस के हिसाब से शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्चा किया जाना चाहिए, राइट। ये आपको रिप्लाई में मुझे बताना है। तो यहाँ पे कई सारी कमेटियां हैं, और उन सभी कमेटियों ने एक ही रिकमेंडेशन दी है कि भारत सरकार का टोटल बजट जो शिक्षा पे होना चाहिए वो 6% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, जो कि उसका आधा अभी भारत सरकार खर्च करती है। आप दुनिया में देखेंगे, दुनिया में जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें भी आप देखेंगे तो चाइना हमसे लगभग 7 गुनी इकोनॉमी है, और वो एजुकेशन पे लगभग 4% खर्चा करता है। आप अमेरिका देखेंगे, हमसे लगभग 10 गुना इकोनॉमी है उसकी बड़ी, और वो लगभग अपने टोटल बजट का 5% खर्चा करता है। आप देखेंगे यहाँ पे, चाहे वो कनाडा की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, ये 5.5% से ज़्यादा क्या करते हैं, टोटल बजट का अपनी एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, एजुकेशन सिस्टम पे एवरेज से भी कम खर्चा किया जाता है। तो इसके क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।